नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटेंस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जाम। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दायित्वों के गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक या शासन संबंधी विफलताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्न में से किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात है या स्कॉटलैंड है या ओमान है या कनाडा है? इनमें से कौन सा देश है जिसकी सदस्यता को आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रद्द कर दिया है? तो वो देश अपना कनाडा। कौन सा है? कनाडा देश की सदस्यता को समाप्त कर दिया है या रद्द कर दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंडिया एआई डेटा लैब, कौन सी इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है? तो वो कौन सी है? शिव नारद यूनिवर्सिटी है या अशोका यूनिवर्सिटी है या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है या गलगोटियास यूनिवर्सिटी है? तो इनमें से इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली निजी यूनिवर्सिटी, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना निम्न में से किसे सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या नियुक्त किया गया है भारतीय राजदूत? कहाँ पर? सऊदी अरब में। तो वो व्यक्ति कौन है? इनमें से विपुल है या शुभम मिश्रा है या अशोक दीक्षित है या सदाम हुसैन अंसारी है जिसको सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो है विपुल, जिनको सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या गुजरात है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर क्या शुरू किया गया है? ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर इसको शुरू किया गया है? तो वो राज्य है अपना गुजरात, जहां पर ऑपरेशन हंट शुरू किया गया है, गुजरात राज्य में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? तो वो है अपना कौन सा? पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? तो भारत है वो दूसरे नंबर का बन गया है। कौन से नंबर का? दूसरा नंबर का बन गया है। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? किसके बारे में पूछा गया है? पहलाज निहलानी। तो वो कौन थे? तो वो फिल्म मेकर थे या चित्रकार थे या भूवैज्ञानिक थे या गायक थे? तो पहलाज निहलानी है वो क्या थे? फिल्म मेकर थे, फिल्म निर्माता थे। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुमूर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है, यह कहाँ स्थित है? किसके बारे में पूछा गया है? चुमूर गांव है उसके बारे में पूछा गया है। ये किस राज्य में या किस उसमें स्थित है जिसको क्या बनाया गया है? भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। तो यह कहाँ स्थित है? तो चुमूर गांव है उसके बारे में पूछा गया। आंध्र प्रदेश में स्थित है या लद्दाख में है या बिहार में है या मणिपुर में है? तो चुमूर गांव है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? कौन सा देश है जिसको पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? किर्गिस्तान, नेपाल, जिम्बाब्वे या पुर्तगाल में से कौन सा देश है जिसको पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो वो है अपना किर्गिस्तान, जिसको पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश में दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा? मतलब कौन सा देश है जो दुनिया में पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा?
तो कौन सा, भारत है, फिनलैंड है, जापान है या ऑस्ट्रेलिया है? तो इनमें से जो फिनलैंड है वो पहला देश है जो क्या बनाएगा, पहला न्यूक्लियर डस्टबिन बनाएगा। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का 97 साल की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? किसके बारे में पूछा गया है? डॉक्टर सुभाष कश्यप, ये क्या थे, लोकसभा के सदस्य थे। तो इनको पद्म भूषण मिला था, कब मिला था? ये मिला था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समय 2015 में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनको 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिनकी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे कौन थे? वो थे राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, राजनेता थे। क्या थे? डॉक्टर सुभाष कश्यप एक राजनीतिज्ञ या राजनेता थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है या 3 जून को मनाया जाता है या 5 या 6 जून को? विश्व पर्यावरण दिवस है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो अभी 2026 में 5 जून को मनाया गया था, तो इसका मेजबान देश कौन था? क्या मेजबान देश? तो मेजबान देश था इसका अजरबैजान गणराज्य। कौन था? अजरबैजान गणराज्य। अजरबैजान गणराज्य के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और कहाँ पर ये मुख्य प्रोग्राम कहाँ हुआ? जो अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहां पर ये क्या हुआ था? मुख्य प्रोग्राम हुआ था। तो उसके बाद देखिए आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मावेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया है? कौन सा? मावेन मिशन किस ग्रह से उस ग्रह का नाम बताना जिससे ये संबंधित है, जिसको नासा ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो बताइए वो मंगल ग्रह से संबंधित है या शनि ग्रह से संबंधित है या शुक्र ग्रह से या बृहस्पति ग्रह से? तो ये संबंधित है मार्स, मंगल ग्रह से संबंधित है क्या? मावेन मिशन। फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई? क्या पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में। वो स्थान बताना है जहां पर इसका आयोजन किया गया। तो वो है भाई जोधपुर, पटना, भोपाल या नई दिल्ली, इनमें से कौन सा है? तो वो है अपना नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का क्या हुआ? आयोजन हुआ है। तो आज की क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़े। थैंक यू सो मच। सत्यमेव जयते।